हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग जो ये टॉपिक लेके आए हैं वो आपका जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसका जो पहला टॉपिक है उसी में दिया हुआ है आपके कि होस्ट माइक्रोब्स रिलेशनशिप, कि होस्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और होस्ट और माइक्रोब्स का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि होस्ट क्या होते हैं। तो होस्ट क्या होते हैं? एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये जो होस्ट है कोई भी हो सकता है, जैसे हमारा कोई ह्यूमन हो या कोई हमारा एनिमल्स हो या कोई हमारा प्लांट हो, तो ये सब क्या है? होस्ट है। अब ये क्या करते हैं, ये होस्ट जो होते हैं वो एज अ शेल्टर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं किसको? हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, पैरासाइट्स हो गए और फंगस हो गए, इनको क्या करते हैं? एक तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये अपनी ग्रोथ अच्छे से कर पाएँ और अपना मल्टीप्लाई होते हैं वो अच्छे से कर पाएँ। तो क्या करते हैं? होस्ट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं उनको एज अ सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं? कि वो अपनी ग्रोथ अच्छे से कर पाएँ और अपना जो मल्टीप्लाई होते हैं वो अच्छे से कर पाएँ। अब हम लोग बात करते हैं, आपके सामने एक चार्ट पेपर आप मैंने ऐड किया है कि इससे हम लोग ये समझेंगे कि होस्ट जो हैं एक्चुअल में होते कैसे हैं और कैसे वो हमारे बॉडी में वर्क करते हैं या हमें कैसे वो बैक्टीरिया को बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। अब देखो, होस्ट जो होती है, कोई भी बैक्टीरिया है वो होस्ट के बॉडी में जब इंटर होती है तो उसका इंटरेक्शन जो होता है होस्ट के साथ वो किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो उसकी पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया और दूसरा होस्ट इम्यूनिटी। मीन्स कि अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस या कोई भी पैरासाइट होस्ट की बॉडी में इंटर होता है। अब होस्ट कौन है? ह्यूमन या प्लांट हो गया कोई या एनिमल्स। अगर उसके बॉडी में इंटर होते हैं तो जो होस्ट और जो हमारी बैक्टीरिया या पैरासाइट्स का इंटरेक्शन होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस पे? पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया और होस्ट इम्यूनिटी। पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया का मतलब ये हुआ कि जो हमारी बैक्टीरिया है उसके वो कितना पैथोजेनिक है किसी भी डिजीज़ को कॉज करने में, मतलब उसकी डिजीज़ कॉज करने की कितनी इम्यूनिटी है, कितनी क्षमता है। और दूसरी क्या है? होस्ट इम्यूनिटी। मीन्स कि होस्ट की जो इम्यूनिटी है वो कितनी स्ट्रांग है। अगर कोई भी बैक्टीरिया है वो किसी भी होस्ट के अंदर बॉडी में इंटर करता है, अगर उस होस्ट की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हुई तो क्या ये जो बैक्टीरिया है ये इन्फेक्शन कॉज कर पाएगा या कोई डिजीज़ उसके बॉडी में कॉज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो पैथोजेनिसिटी कि मतलब बैक्टीरिया कितना कैपेबल है कि वो कोई भी डिजीज़ कॉज कर ले। दूसरी क्या हुई कि होस्ट की इम्यूनिटी, मतलब हमारा जो होस्ट है उसकी जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम वो कितना स्ट्रांग है उस बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। अगर वो स्ट्रांग है और उसने उस बैक्टीरिया से फाइट कर ली तो क्या इन्फेक्शन कॉज होगा? नहीं होगा ना। तो यही दो चीज़ें हैं जिन पे ये होस्ट और बैक्टीरिया का इंटरेक्शन डिपेंड करता है। अब इनका जो रिलेशनशिप है वो तीन तरीके से हो सकता है। एक तो है आपका हार्मलेस रिलेशनशिप और दूसरा क्या है? बेनिफिशियल रिलेशनशिप और तीसरा क्या है? काजेस डिजीज और इन्फेक्शन। हार्मलेस का मतलब होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो ना तो कोई हार्म प्रोवाइड करती हैं हमारे होस्ट को और ना ही कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। वो क्या है? नॉर्मली हमारे बॉडी में आते हैं, रहते हैं और मतलब अपना सर्वाइव कर लेती हैं। बट बेनिफिशियल रिलेशनशिप में क्या होता है? बेनिफिशियल रिलेशनशिप में ये होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं, जो कुछ बैक्टीरिया होती हैं वो होस्ट के बॉडी में आती हैं। क्या होता है? होस्ट के बॉडी में इंटर करती हैं और होस्ट की बॉडी में उसको हेल्प करती हैं। किसको? होस्ट की बॉडी में, जो हमारा होस्ट है उसकी बॉडी में क्या करती हैं? हेल्प प्रोवाइड करती हैं। अब हेल्प कैसे करेंगी? जैसे कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, कुछ बैक्टीरिया होती है जो विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो कैसी हुई वो उनका और होस्ट का रिलेशनशिप? कैसा हुआ? बेनिफिशियल रिलेशनशिप हुआ, क्योंकि वो उस होस्ट को हमारे लाभ पहुंचा रहे, बेनिफिट्स पहुंचा रही। तीसरा क्या है? कॉजेज डिजीज या इन्फेक्शन। अब कॉजेज डिजीज या इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि कोई भी बैक्टीरिया है वो अगर मोर पैथोजेनिक है और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है तो क्या होगा? अगर वो मोर पैथोजेनिक होगा और इम्यून सिस्टम वीक होगा तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर लेगा। तो वही दिया गया है कि कॉजेज डिजीज और इन्फेक्शन। आई होप आप लोगों को ये चार्ट से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ होस्ट, कितने टाइप्स के होस्ट होते हैं। सॉरी।
तो मेनली जो होते हैं आपके 5 टाइप्स होस्ट होते हैं। पहला जो होता है डिफिनेटिव होस्ट होता है, दूसरा होता है इंटरमीडिएट होस्ट, और तीसरा होता है पैराटेनिक होस्ट, और चौथा होता है रीसर्वाइवर होस्ट, और जो पांचवा है वो क्या कौन सा है, एक्सीडेंटल होस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफिनेटिव होस्ट। तो डिफिनेटिव होस्ट जो होते हैं वो ऐसे होस्ट होते हैं जो जिनमें क्या होता है, सेक्सुअली मेच्योर होते हैं। क्या होते हैं, सेक्सुअल स्टेज होती है। और ये कैसे मेच्योर होते हैं, ये सेक्सुअली मेच्योर होते हैं। कैसे मेच्योर होते हैं, सेक्सुअली। और सेक्सुअली मेच्योर होके जो मतलब क्या करते हैं, डिजीज या कोई भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब आपको एक इसमें मैंने चार्ट ये ऐड किया है, मॉस्किटो। अब सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, मॉस्किटो एक्ट एज अ डिफिनेटिव होस्ट इन मलेरिया। मतलब मलेरिया का जो केस होता है उसमें जो हमारा मॉस्किटो होता है वो एज अ डिफिनेटिव होस्ट एक्ट करता है। डिफिनेटिव होस्ट कैसे एक्ट करता है, देखो इसमें कोई भी इन्फेक्टेड ह्यूमन है, अब उसको जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करेगी तो वो ये पूरा सेक्स जो उसकी फीमेल मॉस्किटो होगी उसके बॉडी में पूरा स्ट्रिक्ट, मतलब ये जो आपको चार्ट में दिख रहा है ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा फिर जब ये मॉस्किटो से हमारी जो होस्ट है उसमें क्या होगा, मलेरिया का इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। तो ये पूरा मतलब क्या हो रहा है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। मीन्स कि डिफिनेटिव होस्ट जो हैं वो ऐसे होस्ट होते हैं जो सेक्सुअली मेच्योर होते हैं या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डिफिनेटिव होस्ट कहते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो इंटरमीडिएट होस्ट है। अब इंटरमीडिएट होस्ट कैसे होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट ऐसे होते हैं जो अपनी लार्वल स्टेज जो होती है उससे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और ये एसेक्सुअल स्टेज होता है। मतलब इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि ये पिग है, तो पिग एज अ इंटरमीडिएट होस्ट है किसका, टेनिया सोलियम का। टेनिया सोलियम क्या है, एक तरह का पैरासाइट्स है। क्या है, पैरासाइट्स। टेनिया सोलियम इज द पैरासाइट्स। तो जो टेनिया सोलियम है एज अ पैरासाइट्स है। अब ये जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे हुए, जैसे कि टेनिया सोलियम के कांटेक्ट में अगर हमारी पिग जो है वो आती है तो उसके बॉडी में इंटर होता है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके उसमें डिजीज या इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये कौन सा होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट। तो तीसरा आपका है वो कौन सा है, पैराटेनिक होस्ट। पैराटेनिक होस्ट मतलब समझिए आप कि जो पैरासाइट, इसमें क्या होता है कि पैरासाइट्स और बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें वो डेवलपमेंट नहीं होते हैं। वो कब तक डेवलपमेंट नहीं होते हैं, आपको बता रहे हैं हम कि जो हमारा पैराटेनिक होस्ट होता है इसमें जो पैरासाइट्स या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस हो गया तो उसमें क्या होता है, नो डेवलपमेंट। मतलब वो अगर होस्ट के बॉडी में इंटर होते हैं तो उनमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। इसमें क्या होता है, होस्ट से होस्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, होस्ट से होस्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। मीन्स कि अगर एक बैक्टीरिया किसी भी होस्ट के बॉडी में इंटर करती है तो बैक्टीरिया उसके बॉडी में सरवाइव कर लेगी, रह लेगी, पर वो कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी डिजीज या कोई भी इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगी। पर यही बैक्टीरिया जब किसी दूसरे होस्ट में ट्रांसपोर्ट होगी तो इस होस्ट में क्या करेगी, डिजीज या इन्फेक्शन कॉज करेगी, डिजीज या इन्फेक्शन कॉज करेगी। अब जैसे ये है फिश है और ये हमारा कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी पैरासाइट्स है, तो क्या होता है कि जो पैरासाइट से बैक्टीरिया का लार्वर स्टेज होता है। लार्वर स्टेज मीन्स अगर कोई भी बैक्टीरिया कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैरासाइट से इसका जो लार्वर स्टेज है ये आपके जो फिश है उसकी बॉडी में इंटर की, और मतलब बैक्टीरिया पैरासाइट्स हमारे फिश के बॉडी में रह रहा है पर वो कोई भी मतलब डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। पर अगर यही फिश कोई ह्यूमन जो है वो इनटेक करता है, मतलब ह्यूमन अपने डाइट में लेता है या खाता है इसे, तो क्या होगा, उसकी जो ह्यूमन की बॉडी होगी उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन या डिजीज हो जाएगी, इन्फेक्शन या डिजीज हो जाएगी। मतलब कि ये होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ, मीन्स कि जब ये फिश के बॉडी में था पैरासाइट या जो भी वो पैरासाइट्स हो या बैक्टीरिया हो तो उसने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया। पर जब यही इन्फेक्टेड फिश को किसी ह्यूमन ने खाया या फिर अपने डाइट में लिया तो क्या हुआ, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज्ड हो गया।
तो ये कैसे, इस तरह के होस्ट कैसे होस्ट कहलाते हैं, पैराटेनिक होस्ट कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे अगर नहीं समझ में आया है तो। फिर हम लोग जो थर्ड है हमारा रीसर्वाइवर होस्ट। रीसर्वाइवर होस्ट जो होते हैं, एक मिनट, रीसर्वाइवर होस्ट ऐसे होस्ट होते हैं जिनमें जो पैथोजेंस होते हैं वो इंटर करते हैं और नॉर्मली रहते हैं। कब तक नॉर्मली रहते हैं, जब तक ये किसी, मतलब रीसर्वाइवर होस्ट ऐसे होस्ट होते हैं जिनमें कोई भी पैथोजेंस जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मली रहता है, नॉर्मली नॉर्मली रहता है। और तब तक रहता है जब तक ये किसी के वेक्टर या अदर्स के कांटेक्ट में नहीं आते। ये किसी भी, जब वेक्टर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ये दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरे होस्ट में जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तब ये डिजीज़ या कोई भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। पर ये अगर मतलब एक होस्ट के बॉडी में इंटर हुए हैं तो फिर वो वहीं पर रहेंगे और नॉर्मली बिहेव करेंगे, नॉर्मली रहेंगे। बट अगर ये किसी वेक्टर जैसे फूड हो गया या कोई अदर सोर्स हो गया उसके थ्रू किसी दूसरे होस्ट के बॉडी में जाते हैं तो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एक्सीडेंटल होस्ट की। तो एक्सीडेंटल होस्ट समझेंगे हम लोग अच्छे से कि जैसे कोई भी पैरासाइट या कोई भी बैक्टीरिया हो गया या कोई भी वायरस हो गया, तो क्या होता है, इनका एक स्पेसिफिक होस्ट होता है। क्या होता है, एक स्पेसिफिक होस्ट होता है। स्पेसिफिक होस्ट का काम क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया और पैरासाइट वायरस है इनको एक सुटेबल इन्वायरमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है, जिससे ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और डिजीज़ या इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बट एक्सीडेंटल होस्ट में क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया पैरासाइट वायरस हैं ये किसी अनदर ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं। मीन्स कि इनका जो स्पेसिफिक होस्ट है उसमें ना जाके ये किसी दूसरे बाई द चांस या किसी भी तरीके से अनदर ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाते हैं। अब ये अगर इनका कोई स्पेसिफिक होस्ट होता है, किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी पैरासाइट, जिसमें वो जाने पे इन्फेक्शन कॉस्ट करेंगे, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है और वो किसी दूसरे मतलब अदर होस्ट की बॉडी में इंटर कर जाते हैं, क्या करते हैं, अदर होस्ट की बॉडी में इंटर कर जाते हैं, तो क्या इनको सुटेबल इन्वायरमेंट और सुटेबल न्यूट्रिशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये अपनी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जब लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो क्या इनको कोई डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन ये दूसरे के बॉडी में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कैसे होस्ट हुए, एक्सीडेंटल होस्ट हुए। मीन्स कि कुछ पैरासाइट्स के स्पेसिफिक होस्ट होते हैं पर वो बाय द चांस किसी दूसरे होस्ट में अगर वो पैरासाइट बैक्टीरिया चला जाता है और तो क्या है, उसको सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, जिससे अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाता है, जिससे होता ये क्या है कि वो इन्फेक्शन और डिजीज़ कॉज करने में कैपेबल नहीं होता है। तो ये कैसे होस्ट होते हैं, एक्सीडेंटल होस्ट होते हैं। अब जैसे एक आपकी पैरासाइट से इचाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, इचाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, इसका जो मतलब नॉर्मल ये डॉग में पाया जाता है। किसमें, नॉर्मल ये डॉग में पाया जाता है। बट जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है वो कौन सा है, सीप, और सीप है। बट क्या होता है, कभी कभी ह्यूमंस के बॉडी में चला जाता है, तो ह्यूमंस के बॉडी में इसे प्रॉपर तरीके से जो मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है कि ये अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाता और अपना इन्फेक्शन कॉस्ट या डिजीज कॉस्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे होस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल होस्ट कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। फिर हम लोग बात करते हैं कि होस्ट पैरासाइट्स रिलेशनशिप। आपके सिलेबस में दिया भी गया है कि होस्ट और पैरासाइट्स का रिलेशनशिप क्या होता है। तो आपको मैंने बताया है कि होस्ट क्या होते हैं। आपको मैंने बताया था कि होस्ट क्या होते हैं, कोई भी ह्यूमन हो सकता है या कोई भी एनिमल हो सकता है और या फिर कोई प्लांट हो सकता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अब आपके सिलेबस में दिया गया है होस्ट माइक्रोब्स रिलेशनशिप। तो माइक्रोब्स में आपका पैरासाइट्स भी आ सकता है, बैक्टीरिया भी आ सकता है, वायरस भी। माइक्रोब्स मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका होस्ट के साथ रिलेशनशिप कैसा है। मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और होस्ट के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो होस्ट और माइक्रोब्स का जो रिलेशनशिप होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सिम्बायोसिस, एक होता है कॉमेंसलिस और तीसरा होता है पैरासिटिज्म। अब इसमें इसी बिहाफ पे इसको कैटेगराइज किया गया है कि जो हमारा होस्ट और पैरासाइट्स हैं वो बेनिफिट्स किसको देते हैं और हार्म किससे। तो अकॉर्डिंग टू देयर बेनिफिट्स एंड हार्म वी आर क्लासीफाई द होस्ट माइक्रोब्स रिलेशनशिप। तो अब
सिम्बायोसिस में क्या होता है कि इसमें जो हमारे होस्ट और पैरासाइट्स होते हैं दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और ये जो अपना रिलेशनशिप मतलब बना के रखते हैं उसमें ना किसी को हार्म पहुंचता है ना किसी को बेनिफिट्स। तो इनका कैसा रिलेशनशिप होता है, इनका जो रिलेशनशिप होता है वो ना एक दूसरे को हार्म देते हैं ना एक दूसरे को बेनिफिट्स, ये नॉर्मल तरीके से रहते हैं, एकदम नॉर्मल। फिर कॉमेंसलिस की बात करते हैं। कॉमेंसलिस में क्या होता है कि हमारे जो पैरासाइट्स होते हैं वो बेनिफिट्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, पर ये क्या करते हैं, होस्ट को हमारे कोई भी किसी भी तरीके का मतलब नुकसान नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस ऑन स्किन, मतलब स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस एक बैक्टीरिया है जो हमारे स्किन पर रहती है, पर वो मतलब सर्वाइव तो कर रही है, पर हमारे जो होस्ट है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है। तो एक ये रिलेशनशिप कैसा हुआ, कॉमेंसलिज्म। तीसरी हम लोग बात करते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो बेनिफिट्स तो मतलब उनको तो बेनिफिट्स होता है, बट वो जो हमारे होस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। और जो हमारा पैरासाइट्स है वो बढ़िया से मतलब बेनिफिट्स उठा रहा है, बट उस क्या कर रहा है, होस्ट को हमारे नुकसान पहुंचा रहा है। अब जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन मीन्स कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में इंटर करती है और हमारे बॉडी में मतलब इसको इन्वायरमेंट मिलता है, सर्वाइव करती है, पर क्या करती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारे बॉडी में इन्फेक्शन या फिर डिजीज कॉज करती है। तो क्या हो रहा है कि जो पैरासाइट्स है वो हमारे बॉडी में, पैरासाइट या बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में इंटर हुआ और हमारे बॉडी में रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है, और हमारे जो होस्ट है उसको हार्म पहुंचा रहा है। तो ये रिलेशनशिप कैसा हुआ, पैरासिटिज्म रिलेशनशिप। थैंक यू क्लास। तो अगर आप लोग को ये समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बाकी अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीमलेस एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे इसकी नोट्स प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।